हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कार्तिक कुमार अग्रवाल एडवोकेट और आप देख रहे हैं मैं चैनल भारतीय लॉ। तो सबसे पहले तो वेरी हैप्पी दीपावली टू ऑल। मैं कुछ टाइम से अपनी वीडियोस अपलोड नहीं कर पाया था, वर्कलोड के चक्कर में थोड़ा सा ये वैकेशंस आ रही थी कोर्ट्स की, तो उस चक्कर में थोड़ा सा वर्कलोड ज़्यादा था। इस वजह से भी मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था, तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। आज हम बात करेंगे यूको बैंक वर्सेस दीपक देववर्मा के बारे में। हमारी एक व्यूअर है मोनिका सिन्हा, जिन्होंने रिक्वेस्ट करी थी लास्ट जब हमारी वीडियो अपलोड हुई थी, तब रिक्वेस्ट करी थी कि मैं ये जजमेंट को डिस्कस करूं और मैं उस टाइम नहीं कर पाया था, तो आज मैं इसको डिस्कस कर रहा हूं। तो जब हम बात यूको बैंक वर्सेस दीपक देववर्मा की बात करते हैं, तो ये जजमेंट 2016 में सुप्रीम कोर्ट की आई थी एंड इसके अंदर आर्टिकल 254 एक्सटेंसिवली डिस्कस करा गया था। अब आर्टिकल 254 क्या है? मैनी टाइम्स स्टेट लेजिस्लेशन और यूनियन पार्लियामेंट में कॉन्फ्लिक्ट होगा। कई ऐसे टॉपिक्स आएंगे, कई ऐसे लॉज आएंगे जहां पर दोनों एक दूसरे को ओवरराइड कर रहे होंगे या एक दूसरे की टेरिटरीज में जो है इंटरफेयर कर रहे होंगे, स्टेट सब्जेक्ट में और यूनियन सब्जेक्ट में। तो तब आर्टिकल 254 की बात होती है। आर्टिकल 254 क्या कहता है कि जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आएगी जहाँ पर दोनों लॉज आपस में कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, तो इर्रिस्पेक्टिव कि कौन सा लॉ पहले बना है, कई बार हो सकता है कि स्टेट लेजिस्लेशन पहले इनैक्ट हुआ हो और यूनियन लेजिस्लेशन बाद में इनैक्ट हुआ हो, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब भी ऐसा कॉन्फ्लिक्ट आएगा तो हमेशा ही यूनियन लेजिस्लेशन जो है प्रिवेल करेगा। सिर्फ एक कंडीशन है जहाँ पर स्टेट लेजिस्लेशन प्रिवेल कर सकता है, जब उसको स्पेशल प्रेसिडेंट से नॉट मिली हो, प्रेसिडेंट का एसेंट मिला हो, तभी स्टेट लेजिस्लेशन प्रिवेल कर सकता है। अदरवाइज इट वुड ऑलवेज बी द यूनियन लेजिस्लेशन विच वुड प्रिवेल। सेम यही सिचुएशन यूको बैंक वर्सेस दीपक देववर्मा में हुई थी। दो लॉज हैं, एक आपका रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल सिक्योरिटीज एक्ट है 2002 का, जो यूनियन का है, और दूसरा लॉ है त्रिपुराज लैंड रिफॉर्म्स एक्ट जो 1960 का है, स्टेट का। अब यहाँ पर दोनों कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं। यूको बैंक के पास एक शेड्यूल्ड ट्राइब का जना अपनी प्रॉपर्टी को मॉर्टगेज करता है। अब उस मॉर्टगेज के बाद ही डजंट रीपे द लोन, और यूको बैंक विद द 2002 एक्ट जो यूनियन का एक्ट था, उसके अंदर एक नोटिफिकेशन पब्लिश कर उस प्रॉपर्टी को सेल कर देता है टू रिकवर द एसेट्स, अपने रिस्ट्रक्चराइज करने के लिए, लोन को रिस्ट्रक्चराइज करने के लिए एंड अपने डेट्स को रिकवर करने के लिए उसको सेल कर देता है। अब जब वो सेल होता है वो नॉन शेड्यूल्ड ट्राइब्स को होता है। प्रॉपर्टी थी शेड्यूल्ड ट्राइब्स की, मॉर्टगेज करा था शेड्यूल्ड ट्राइब ने और सेल कर दिया नॉन शेड्यूल्ड ट्राइब को। जो त्रिपुरा का स्टेट एक्ट है वो ये कहता है कि आप रिकवर करने के लिए सेल कर सकते हो, बट क्योंकि प्रॉपर्टी अगर शेड्यूल्ड ट्राइब की है तो शेड्यूल्ड ट्राइब को ही सेल होगी। इसके ऊपर जो सेल नोटिफिकेशन था चैलेंज हुआ गुवाहाटी हाई कोर्ट में। गुवाहाटी हाई कोर्ट ने स्ट्रक डाउन करा सेल नोटिफिकेशन को ऑन द ग्राउंड दैट स्टेट लेजिस्लेशन वुड प्रिवेल। बट यही गुवाहाटी हाई कोर्ट ने जो आर्टिकल लिया था वो आर्टिकल 31B का साइड लिया था। आर्टिकल 31B ये कहता है कि जो 9th शेड्यूल में जितने भी स्टेट लेजिस्लेशंस हैं वो किसी भी ग्राउंड पे चैलेंज नहीं होंगे। जब ये मैटर ट्रैवल करा सुप्रीम कोर्ट में यूको बैंक ने अपील डाली, और सुप्रीम कोर्ट में जब सुप्रीम कोर्ट के आगे आया तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि गुवाहाटी हाई कोर्ट ने अपना डिसीजन देने में एंटायरली इट वाज रॉन्ग। गुवाहाटी हाई कोर्ट का डिसीजन था वो कम्प्लीटली रॉन्ग था और उसने बिल्कुल बिना सोचे समझे डिसीजन दिया। फर्स्ट एंड फोरमोस्ट, जब भी दो एक्ट्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है जहाँ पर एक यूनियन का है और एक स्टेट का है, तो आर्टिकल 31B की तो बात ही नहीं होगी। आर्टिकल 31B की ओनली फंडामेंटल राइट्स, अगर कोई एक्ट फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है तभी वो उस ग्राउंड पे चैलेंज नहीं होगा, वो 9th शेड्यूल में है। ये आर्टिकल 31B कहता है। आर्टिकल 254 ये कहता है कि अगर दोनों एक्ट्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है तो यूनियन एक्ट प्रिवेल करेगा। सेकेंडली, जो हमारा मॉर्टगेज प्रॉपर्टी का सेल और परचेज है, दैट्स अ रेगुलर बैंकिंग बिजनेस। अगर बैंक जो है उसको नहीं करता तो फिर वो अपने एसेट्स को रिकवर कैसे करेगा? तो उन ग्राउंड्स के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने गुवाहाटी हाई कोर्ट की जजमेंट को नल एंड वॉइड डिक्लेयर करा, गुवाहाटी हाई कोर्ट की जजमेंट को क्वैश करा गया और सेल नोटिफिकेशन को रिवाइव करा गया। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। अगर कोई भी सजेशंस हैं, कोई भी इनपुट्स हैं तो प्लीज़ उनको कमेंट सेक्शन में दीजिए।
कोई नया टॉपिक डिस्कस करना है, नई जजमेंट डिस्कस करनी है, तो उसको भी आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। कोई लीगल एडवाइस है, कुछ भी है, तो मैं अपना फ़ोन नंबर्स, अपनी ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में डालूँगा, तो आप वहाँ से वो देख सकते हैं और मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे को आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं एंड आई विल बी रियली हैप्पी टू हेल्प यू ऑल। तो थैंक यू एंड हैप्पी दीपावली वंस अगेन। थैंक यू।